Morning, third standard students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. है ना? चलिए आज हम आपको ग्रामर में आपके जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटेंसेस वो हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है बच्चों. उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप एक अलग से नोटबुक ले लीजिए. ये बुक में नहीं है और मैं जो भी आपको लिखवाऊँ वो आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा. Okay, now start our topic. Sentences. A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence क्या है? Group of words है और जिसको बोलने या लिखने में हमें एक complete sense मिलता है. ठीक है, मतलब हम कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं. अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो बहुत फनी लगता है ना. इसी तरह से हमको एक complete sense के साथ एक sentence बोलना पड़ता है. अ सेंटेंस इज़ अ कंप्लीट थाट. सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? एक कंप्लीट थाट होता है. मतलब अपने विचार, अब हम जो बात कहना चाहते हैं वो एक कंप्लीटली सेंस होती है. हम थॉट अपने सामने वाले के सामने रखते हैं. ओके बच्चों. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम जब भी सेंटेंस को लिखना शुरू करते हैं तो हम हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है हमारा वो क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ देयर इज़ एग्जाम्पल. मदर कुक्स फॉर अस. मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है ना. दिस इज़ अ कंप्लीट थॉट. इट इज़ अ सेंटेंस. Only cook for us does not make any sense. It is not a sentence. ठीक है ना. अगर खाली cook for us लिख दें तो वो तो complete sentence नहीं बनता है ना. complete sentence is this: mother cook for us. ठीक है बच्चों. Now here are some examples. Stitches clothes. This is wrong. ये क्या हो जाएगा? ये complete sense नहीं है इसलिए ये wrong हो जाएगा. Barks at the thief. ये भी रॉन्ग है. द कैट इज़ चेजिंग द माउस. द कैट इज़ चेजिंग द माउस मतलब जो कैट जो है वो माउस को पकड़ रही है. राइट. दिस इज़ द कंप्लीट सेंस. ड्राइव्स द कार केयरफुली. ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है बिकॉज द फर्स्ट लेटर जो है इन्होंने यहाँ पर कैपिटल में नहीं लिखा है इस सेंटेंस में भी. सो दिस इज़ रॉन्ग. ओके. ये सेंटेंसेस मैं आपको लिखवा दूँगी. फिर है रीअरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. अब देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो जैसे जैसे इधर उधर लिखे हुए हैं उनको हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कंप्लीट करके लिखना है. फ्लाइंग काइट्स द बॉयज़ आर. तो रॉन्ग. दिस इज़ रॉन्ग. द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स. दिस इज़ द कंप्लीट सेंसेबल सेंटेंस. ऐसे यहाँ पर है इज़ क्राइंग द बेबी. तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है अपने आप में. तो आप कैसे लिखोगे? द बेबी इज़ क्राइंग. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि देखो THE द टी जो है वो क्या है? कैपिटल लेटर में है. यहाँ पे भी देखो THE द जो है वो कैपिटल लेटर में है. तो हमें क्या करना होता है? फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. है ना चिल्ड्रंस. ओके. चलो अभी इसी में एक और टॉपिक है आपका स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस. स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन. Sentences can be classified into two groups. First is statements. When a sentence tell us something, it is called statement. तब देखो कि अगर हम कोई बात कहते हैं या कोई बात कहते हैं या किसी के सामने हम कुछ बात अपनी रखते हैं उसको बोलते हैं स्टेटमेंट. ठीक है. अ स्टेटमेंट ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप. और जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा कहाँ पर स्टॉप होता है? फुल स्टॉप पर स्टॉप होता है. जैसे इट इज़ टू हॉट टू गो राइडिंग टुडे. देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा और जब सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर क्या लगाया? फुल स्टॉप. ठीक है. अब इस तरह से ये दूसरा है क्वेश्चंस. व्हेन अ सेंटेंस आस्क समथिंग इट इज़ कॉल्ड ए क्वेश्चन. जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, पहले वाले में क्या हो गया? हम बताते हैं. सेकंड में क्या हो गया?
हम किसी से कुछ पूछते हैं उसको बोलते हैं क्वेश्चन। अ क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद अ मार्क, दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो जो क्वेश्चन को हम स्टॉप करते हैं तो हम पीछे क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट इज़ योर नेम। देखो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तब, है ना। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, डू यू हैव ए पेन। इस तरीके से देखो, स्टेटमेंट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क में हम ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर दिया, देखो ऐसे ये वाला साइन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।